किस ने आपको अपने अकायद पर सवालात उठाने पर मजबूर किया? मेरे ख्याल में पहली मर्तबा भरपूर शक का सबब अपने बोस्नियाई दोस्त कमाल से होने वाली एक गुफ्तगू थी। मुझे याद है मैं फुटबॉल मैच के लिए जा रहा था। गर्मियों का मौसम था और हम गाड़ी में बातें करते जा रहे थे। हम इन चीज़ों के मुतालिक काफ़ी बातें और मुबाहिसा करते थे और मुझे याद है कि वो नाराज़ हो गया था। वो कहने लगा, क्या तुम वाकई इन ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो जो खुदा के बेटे हैं? क्या तुम्हारा वाकई ये ईमान है कि वो खुदा के बेटे हैं? अगरचे मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया था, मगर उस वक्त मेरे इस यकीन में शक पैदा हुआ और दर हकीकत मेरी फितरत भी इससे हम आहंग नहीं थी। तो पहली मर्तबा मुझे खुद से और किसी दूसरे फर्द से मुखलिस होना था। मैं रुका और सोचा, एक सेकेंड, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ कमी है, मुझे मजीद जानना चाहिए। ये एक दिलचस्प वाकया था क्योंकि मैं दबाव डाल रहा था और वो भी, मतलब मैं उसे उसके अमल से दूर करने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे खुदा के करीब तर करने की कोशिश में लगा था। मुझे एक चीज याद है, उसने अपनी नमाज कभी नहीं छोड़ी। चाहे कुछ भी हो, वो नमाज पढ़ता था। ख्वाह हम कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ ली। ख्वाह डाउनटाउन में हमारी चहलकदमी हो या डांस के लिए जा रहे हो, हम डांस में होते, वो कहता हम बाहर जाएंगे, आओ आओ वक्त हो गया, और मुझे उसका इंतजार करना पड़ता ताकि वो फारिग हो जाए और वहाँ कोई ना आए और उसे परेशान न करे। पहली चीज जो मैं सोचता था, एक सेकंड, ये शख्स ये सब क्यों कर रहा है? और दूसरी चीज, उसकी नमाज के अंदाज का मुशाहिदा करता। कुदरती बात है कि मुझे उससे पूछना पड़ा। मैंने कहा, भाई हम डांस कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, हम वहाँ ये सब कर रहे हैं, मगर तुम नमाज पढ़ने लगते हो, मुझे ये तजाद लगता है। उसने कहा, नहीं, ये इसलिए है कि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है और ये खुदा तक पहुँचने का दुरुस्त दरवाजा है और मैं इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। और दर हकीकत इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। सच तो यह है कि अपनी दीनदारी को देखकर मुझे इससे हसद महसूस हुआ क्योंकि मैं इतना मुखलिस नहीं हूँ जितना कि वो है, और फिर भी मैं खुद को हक पर समझता हूँ। और इस शख्स को देखो कि कितना मुखलिस है। सिर्फ यही नहीं, जरा देखो तो वो नमाज कैसे पढ़ता है। और दूसरी चीज जिसने अकली तौर पर मुझे झंझोड़ा ये थी कि मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में पैगंबरों की नमाज की जो तफसील थी उसी तरह वो नमाज पढ़ता जैसे अपना चेहरा जमीन पर रखकर। हकीकतन ठीक है, बाइबल में ऐसे ही बयान हुआ है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि रोमानिया के लोग भी तुर्कों की नमाज का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल में बिल्कुल इसी तरीके का जिक्र है। गार्डन ऑफ गेट्समैन में दर्ज तमाम पैगंबरों और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का तरीका, वो खुदा की इबादत के लिए चेहरा जमीन पर रखते थे। तो इस मुशाहिदे से पहले मैं ये बातें किसी हद तक जानता था। मैंने इसका पूरी जिंदगी मुतालिया किया था, लेकिन कभी ये जुड़ा नहीं। लेकिन उस दिन ये जुड़ गया। और फिर क्या हुआ कि आपने उससे इस बारे में बात की? वो सुबह फजर का वक्त था। हम टोरंटो कनाडा में थे। हम एक कार खरीदने गए थे और हम मेरे वालिद के घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। फजर का वक्त था और वो नमाज पढ़ रहा था। मैं पानी उंडेलता रहा, उसने वदू किया और अब नमाज पढ़ रहा था। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था, ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसे कहा, भाई तुम्हें पता है तुम लोग किसकी तरह नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, जाहिर है मुझे पता है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तब मैंने कहा, नहीं, क्या हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो, वो ईसाई थे? उसने कहा, नहीं, वो कैसे हो सकते हैं, उस वक्त ईसाई मजहब नहीं था। तुम इंतहाई हद तक जाकर भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहूदी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि नस्ली तौर पर वो वही थे, लेकिन उस जमाने में ईसाईयत नहीं थी। और मैं सोचने लगा, ये ठीक कह रहा है, मुझे सच मानना चाहिए, यही हकीकत है। और हम इस तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुमने कभी पादरी को सजदा करते नहीं देखा? मतलब ईसाईयत में कुछ फिरके ऐसे हैं जो अब ऐसा करते हैं। तो ये एक जबरदस्त धचका था। मुझ में एक बड़ा शक पैदा होकर एक ऐसे नुक्ते पर जा पहुंचा कि बिलाखिर मैंने ईसाईयत छोड़ दी। और गालिबन ये वो चंद वाकयात थे जिन्होंने मुझे ईसाईयत छोड़ने पर माइल किया। कुछ मुबाहिसे जो मैंने कैथोलिक हाई स्कूल में अपने मजहबी उसातिज़ा के साथ ट्रिनिटी के तस्वुर के बारे में किए, उन मुबाहिसों ने मेरे शकूक मजीद बढ़ाए, जो कि अच्छा हुआ क्योंकि कम से कम अब मेरे लिए पहली चिंगारी चल चुकी थी। मेरा ईमान था कि खुदा मौजूद है, लेकिन जैसे किसी शय की कमी थी। ठीक है, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, मगर अकली फितरत परस्त डीइस्ट भी यही करते हैं। वो भी खुदा को मानते हैं। किसी चीज की कमी थी। निजाम कहाँ है, मुझे इस पर कैसे अमल करना है, हिदायत कहाँ है, ये मेरी उस दरियाफ्त का अगला मरहला था। लेकिन मैंने ईसाईयत को छोड़ दिया। ईसाईयत छोड़ने के बाद आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मैं बिल्कुल एक नौजवान था। मैं एक फुटबॉल टीम में स्टार्टर सुपरस्टार था। अखबारात में मेरी खबरें छपती थीं, लेकिन मैं खुश नहीं था। मसलन मुझे एक पार्टी से वापस आना याद है, मगर ये चीजें भी अब सुकून बख्श नहीं थीं। मेरा दिल भर चुका, क्लब से अचाट हो गया। मैं तब भी उन चीजों से थक चुका था। मुझे औरतों की ख्वाहिशा परवाह नहीं थी, मुझे अपनी गाड़ियों की परवाह नहीं थी, मुझे उन सब चीजों की परवाह नहीं थी, ख्वाह हो या ना हो। मैं घर जाता और अपने बिस्तर पर लेट जाता, छत की तरफ देखते हुए सोचता, क्या मसला है और क्या चाहिए, क्या कुछ बाकी रहा है? मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं खुश नहीं हूँ। और फिर एक रात मैंने ये ख्वाब देखा जहाँ मैं एक बार फिर एक पार्टी में हूँ, अपने आप में मगन हूँ और इस लड़की के पास से गुजरता हूँ और वो चाकू निकालकर मुझ में घोंप देती है। और ये बहुत वाज़ेह था, बहुत हकीकी था। मैंने दर्द महसूस किया, मैंने ब्लेड की ठंडक महसूस की और अंधेरा था। मैं बस दीवारों के दरमियान चल रहा था और एक दरवाजा आया। मैं दरवाजे से गुजरता हूँ और मेरा खून बह रहा है और दर्द भी है। और फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ बहुत अंधेरा था। वो पिछली गली या बाग जैसी कोई जगह थी और मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस अंधेरे में एक रोशनी थी और बस मेरी रूह निकल गई और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं जागा, मैं पसीने में शराबूर और रो रहा था और मैं रोए जा रहा था। मैं बिल्कुल उनकी तरह था जैसे
मतलब जब आप खुद को रोक नहीं पाते। मेरी पहली सोच ये थी कि कुछ हुआ है, ये एक निशानी है। मैं अपने भाई और माँ को देखने गया, उन्हें चेक किया, सब ठीक है। मैं वापस गया, मैं बस रो रहा था, रोए जा रहा था और मैं पूरा पसीने में भीग चुका था, जैसे किसी ने मुझे तालाब में डुबोया हो, और मेरा पूरा बिस्तर गीला था। मैंने सोचा कि मैं बाथरूम गया था, और हकीकतन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है। मैं जानता था जैसे खुदा मुझे बुला रहा है, और मैं अपने इंतखाब की बुनियाद महज एक ख्वाब को नहीं बना रहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गहरी और ज़ाती चीज़ थी। जैसे एक बार मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ख्वाब देखा था। ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैं इन्हें गाड़ी में ले जा रहा था। वो पिछली सीट पर लेटे हुए थे, थक गए थे। उन्होंने जलेबिया पहन रखा था, तोप। उन्होंने एडिडास के रनिंग शूज पहन रखे थे। मैं जानता हूँ ये एक अजीब ख्वाब है। वो मुझसे कह रहे थे, मैं थक गया हूँ गैब्रियल, तुम जानते हो मैं थक गया हूँ। मैंने गाड़ी रोकी और सब लोग इनके पास आ रहे थे। ओह ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा। वो मुझे देख रहे थे और लोग गाड़ी के गिर्द जमा होने लगे, जैसे जब कोई शख्स मशहूर हो तो होता है। और उन्होंने मुझसे कहा, इन्हें देखो, ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ और मैं थक गया हूँ। मैं यहाँ थक कर लेटा हूँ और ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। ये वाकई बहुत वाज़ेह था। मैं अपने इस्लाम के इंतखाब की बुनियाद इस ख्वाब या इस जैसी किसी चीज पर नहीं रखता। नहीं, लोग इन बातों का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये चीजें दूसरे लोगों के लिए भी अहमियत रखती हैं। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि खुदा जोर दे रहा है। मतलब ये नहीं कि जो दिखाई दिया वैसा ही हो। खुदा आपका दिमाग खोल रहा है सवाल करने, समझने और मजीद आगे देखने के लिए। और इसी चीज ने मुझे अगले मरहले तक पहुंचाया, जहां मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है, और एक ख्वाब के बाद मैं जान गया था। मज़ीद किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? मुझे याद है पहली बार कुरान सुनना, और ये इतना दिलकश था कि मैं इसका गर्विदा हो गया था। मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मैं बिल्कुल अनजान था। मैं उस वक्त अरबी नहीं समझता था, लेकिन उस तिलावत ने मेरे दिल को छुआ। और इस्लाम को समझने के बाद मैंने महसूस किया कि ये कोई नई चीज नहीं थी। मैंने महसूस किया कि ये आलमगीर है, गोया ये एक तसलसल है। मैंने खुद को बदलता हुआ नहीं बल्कि एडजस्ट करता महसूस किया। तमाम अंबिया को, पुराने और नए सहीफे को जानते हुए मुझे यूं लगा जैसे इस्लाम बस आखिरी सहीफा है। और फिर आखिरकार ये समझना कि इस्लाम इस पैगाम का तसलसल है, एक माकूल बात है। जैसे कि पहले था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, इब्राहिम, और अब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही चीज़ है। इसमें एक हिस्सा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दूसरा हिस्सा बदल रहा है, जिनमें नबी तब्दील हुए हैं। ये लाजवाब बात है, वह चीज़ है जो माकूल लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? मुझे याद है मैं पहले ही यूनिवर्सिटी में था, पहले यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं कमाल से दोबारा मिला। वो लाइब्रेरी में था, और उस वक्त इंटरनेट सिर्फ मखसूस जगहों पर होता था। मैं मौत के बारे में एक वीडियो देख रहा था, और ये अहमद बखातर की नशीद थी, लास्ट ब्रेथ। एक छोटी सी एनिमेशन थी, ये मौत से मुतालिक थी। मैंने इसे देखा और एक बार फिर उसका मुझ पर इतना असर हुआ कि अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा, मैं किसके लिए ताखीर कर रहा हूं। वैसे मैं उस वक्त तक मैं पहले ही हर रात कुरान पढ़ रहा था। एक सफ़ा मैं बहुत पुरजोश था। मुझे याद है कि ये एक तरह से मेरी आदत थी। मैं हर रात तकरीबन थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। मुझे यूं लगता था जैसे ये मेरे और कुरान के दरमियान एक बहस है, गोया मेरे ये तमाम सवालात हैं, और यूं ये सफ़ा पढ़ रहा हूँ, गोया जवाब आ रहा है, गोया मैं अपने जहन में मजीद सवालात पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, और फिर दोबारा अगला जवाब आता है। क्या ये सब कुछ इस्लाम से पहले होता था? हाँ, और फिर मैं घर वापस जाता, मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता था। कुरान मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास होता था, मैं पढ़ता था, और ये तकरीबन एक लड़ाई की तरह था। और कई बार मैंने हकीकतन महसूस किया जैसे ये मुझसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ कि लोग सोचते थे आखिर ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैं उठा और जो कुछ भी हो, मेरे जहन में जो भी होता, यानी मैं किसी सवाल पर सोच रहा होता और इसे खोलता, तो ये वहीं से खुलता और उसी सफ़े पर जवाब मौजूद पाता। और इससे आपको ये एहसास मिलता है कि क्या हो रहा है, जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह बात कर रहा है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो तो दुआ करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो।